हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से सीए रोहित विष्णु और आज आपके लिए लाया हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए। अगर आप भी सैलरीड एम्प्लॉय और आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 10 लाख रुपए है और आप फाइनेंशियल 24-25 के लिए प्लानिंग कर रहे हैं बट कंफ्यूज हैं कि आपके लिए ओल्ड रिजीम या न्यू रिजीम कौन सी रिजीम बेनिफिशियल है, हमें कितनी डिडक्शंस और करनी चाहिए सो दैट हमारे लिए टैक्स में बेनिफिट हो जाए, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग जो मेरे से पूछ रहे हैं। इस वीडियो में हमने सारे केस स्टडीज कवर करे हैं और इस वीडियो को लास्ट तक अगर आप देखेंगे आपके सारे डाउट्स क्लियर जरूर हो जाएंगे। तो दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों आज का जैसे मैंने आपको टॉपिक बताया, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय और आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 10 लाख रुपए है और आप फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए कौन सी रिजीम बेनिफिशियल होगी उसे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको स्लैब रेट का आइडिया देना चाहता हूं। तो सबसे पहले आज हम समझेंगे स्लैब रेट्स हमारे क्या हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च जो 25 हमारा खत्म हो रहा है उसके लिए हम स्लैब रेट समझेंगे। तो पहले जो ओल्ड स्लैब रेट है 2.5 लाख तक 0, 2.5 से 5 5%, 5 से 10 20% और 10 लाख से ऊपर 30%। इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 है और 87 ए का रिबेट 12,500। इट मीन्स अगर आपकी 5 लाख रुपए तक इनकम है तो आपका टैक्स लायबिलिटी 0 हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर हम करते हैं न्यू टैक्स रिजीम की बात तो 3 लाख तक 0 है, 3 से 7 लाख रुपए तक 5%, 7 से 10 10%, 10 से 12 15%, इस तरह से स्लैब रेट दे रखा है। इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपीज़ मिलेगी और रिवेट जो है वो 20,000। इट मीन्स आपकी टैक्स लायबिलिटी 7 लाख रुपए तक अगर इनकम है तो 0 टैक्स लायबिलिटी। तो दोस्तों मैंने एक आपको आइडिया दिया है कि ओल्ड स्लैब और न्यू स्लैब क्या होता है। अब हम बात करेंगे केस स्टडीज़ का। अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए है तो आपके क्या क्या सिनेरियो बनते हैं। सबसे पहला हमने जो केस लिया है, अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 10 लाख रुपए है और आपकी डिडक्शंस जो हैं वो बिल्कुल 0 है, डिडक्शंस एग्जम्पशन इंटरेस्ट और हाउसिंग लोन ये जो भी डिडक्शंस मिलती हैं वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर कवर कर दी, वो अलग से नहीं लिया। अगर पहले केस में आपकी 10 लाख ग्रॉस टोटल इनकम है और डिडक्शन 0 है तो जो टैक्स आएगा आपका ओल्ड रिजीम में वो आएगा 1,06,600 रुपये और दूसरी तरफ न्यू रिजीम में आएगा 44,200 रुपये। तो हमारे बिल्कुल क्लियर कट है, अगर आपकी कोई डिडक्शंस नहीं है तो हमारा पहला केस में 10 लाख रुपये कौन सी रिजीम बेनिफिशियल होगी, न्यू, क्योंकि यहाँ पर हमारी कोई भी डिडक्शन नहीं है। तो ये हो गया हमारा केस 1। केस 2 की तरफ चलते हैं। केस 2 में हमारी ग्रॉस टोटल इनकम 10 लाख रुपए। अब यहाँ पर क्या चेंज कराया मैंने, यहाँ पर आप देखेंगे डिडक्शंस मैंने 1.5 लाख रुपए कर दी है। जैसे ही मैं डिडक्शंस बढ़ाऊंगा तो जो न्यू रिजीम का टैक्स है वो सब जगह सेम रहेगा क्योंकि यहाँ पर कोई डिडक्शंस हमें नहीं मिल रही है। बट ऑन द अदर हैंड जब हम ओल्ड रिजीम की बात करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे टैक्स हमारा कितना हो गया 75,400। बट स्टिल हमारे लिए कौन सी रिजीम बेनिफिशियल है, न्यू, क्योंकि हमारा न्यू रिजीम में अभी भी टैक्स कम है। आगे चलते हैं केस 3। यहाँ पर मैंने बताया कि अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 10 लाख रुपए और आपने जो डिडक्शंस वगैरह हैं वो 2 लाख रुपए है तो आपका ओल्ड रिजीम के हिसाब से 65,000 रुपये है, बट न्यू रिजीम में हमारा यहाँ भी 44,200 है। तो इट मीन्स थर्ड केस में अगर आप 2 लाख रुपए तक भी इन्वेस्ट करते हैं और आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 10 लाख रुपए फिर भी कौन सी स्कीम बेनिफिशियल है हमारे लिए, न्यू। अब आता फोर्थ केस। फोर्थ केस में क्या है, अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 10 लाख रुपए है और आपकी डिडक्शंस हाउसिंग लोन और एग्जम्पशंस जो भी हैं वो सारी 3 लाख रुपए हैं। तो इस केस में क्या होगा, आपका ओल्ड रिजीम में भी और न्यू रिजीम में दोनों में टैक्स कितना आ रहा है आपका, बराबर 44,200 रुपये। तो यहाँ पर आप बिल्कुल फ्री हैं, ये ब्रेक इवन है। यहाँ पर आप कोई सी भी स्कीम चूज कर सकते हैं, चाहे आप ओल्ड टैक्स रिजीम ले लें चाहे न्यू टैक्स रिजीम ले लें, दोनों में आपको बराबर ही टैक्स आने वाला है। अब आता है फिफ्थ केस। फिफ्थ केस में हमने क्या करा, 10 लाख रुपए इनकम हमारी एज इट इज़ है, हमने यहाँ पर क्या करा 1,000 रुपये डिडक्शन का अमाउंट हमने बढ़ा दिया है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर ओल्ड रिजीम में हमारा टैक्स कम हो गया है 43,992 और न्यू टैक्स रिजीम में बिल्कुल एज इट इज़ रखा है 44,200। तो यहाँ से हमारा क्या चेंज स्टार्ट हुआ, यहाँ से हमारे लिए ओल्ड रिजीम बेनिफिशियल हो जाएगी। 6 केस मैंने आपके लिए यहाँ पर 3.5 लाख रुपए कर दिया मैंने डिडक्शन और यहाँ पर हमारा टैक्स हो गया 33,800 रुपये और न्यू में 44,200। तो इस केस में भी हमारी ओल्ड रिजीम बेनिफिशियल होगी। तो दोस्तों ये मैंने 6 केस बताएं, इस 6 केस का मैं एक कंक्लूजन आपको ले दे देता हूँ। आप कहेंगे इतने सारे केस हो हम कैसे चूज़ करें। तो एक चीज़ मैंने और बताई आपको, स्टैंडर्ड डिडक्शन ओल्ड रिजीम में 50,000 और न्यू रिजीम में 75,000, इन दोनों को ही हमने यहाँ पर ऊपर कंसिडर कर रखा है। अब मैं एक कंक्लूजन देता हूं आपको जिसके आपके लिए ज़्यादा ध्यान, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अगर आपकी डिडक्शन 3 लाख रुपए से ज़्यादा है,
डिडक्शन मीन्स डिडक्शन, एग्जम्पशन, हाउसिंग लोन, इंटरेस्ट, जो भी सब चीज़ें ओल्ड रिजीम में मिलती हैं, अगर वो 3 लाख से ज़्यादा है और आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 10 लाख रुपए, तो आपके लिए ओल्ड रिजीम इज़ बेनिफिशियल। सेकंड केस, अगर आपकी डिडक्शंस, एजम्पशंस, इंटरेस्ट वगैरह जो भी है वो 3 लाख से कम है, तो उस केस में न्यू रिजीम बेनिफिशियल है। और थर्ड केस में क्या, अगर डिडक्शन 3 लाख रुपए बराबर, तो आप कोई सी भी रिजीम चूज कर सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से। तो दोस्तों ये केस स्टडी मैंने आप लोगों के लिए बनाई थी, क्योंकि काफ़ी लोग मेरे से फ़ोन कर करके इंडिविजुअली पूछ रहे थे, तो मुझे लगा एक 10 लाख रुपए पर एक पूरी वीडियो बना दी जाए, जिसमें हमने 6 केस एनालिसिस करे हैं। इसमें मैंने काफ़ी मेहनत करी आप लोगों के लिए, जिससे आप लोगों को ईजिली सारी अंडरस्टैंडिंग एक ही जगह हो सके। अभी मैंने वीडियो इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अभी चल रहा है मार्च, तो हो सकता है किसी की डिडक्शंस कम हो, थोड़ा सा और इन्वेस्टमेंट करके उसकी डिडक्शन बढ़ के तो टैक्स कम हो सकता है, क्योंकि मार्च में हम प्लान कर सकते हैं इस साल के लिए। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो, जो लोगों की 10 लाख रुपए इनकम है, आप अपनी इनकम प्लानिंग करिए सो दैट आपका टैक्स रिड्यूस हो सके। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पर या किसी और इनकम पर मैं वीडियो आपको दूं, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो माय डियर फ्रेंड्स। बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद।